2-4 बार तो रोंगटे इस तसव्वुर से खड़े हो गए कि शायद मोटे मोटे तनों वाले इन दरख्तों के पीछे कुछ आंखें टिकटिकी बांधे हमारा ताक़ुब कर रही हैं। हमने बहुत से छोटे जंगली जानवर देखे, रंग बिरंगे परिंदे, छोटी छोटी गुलहरियां और दूर से कुछ लूमड़ियां भी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात हाज़िर खिदमत हूँ आपके अपने चैनल फ़न पारे पर सिलसिला कहानी सुनी अनसुनी की एक और एपिसोड के साथ। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या, कोई ना कोई लम्हा ऐसा होता है जो ख्वाब की सूरत में हमेशा के लिए हमारे जहन में महफूज हो जाता है। बाज़ औक़ात ये लम्हे इतने खूबसूरत होते हैं कि इनको याद करने से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और बाज़ औक़ात ये ख्वाब जो हैं वो इतने डरावने, इतने खौफनाक होते हैं कि जब कभी आप इनको याद करते हैं तो खौफ से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरी ज़िंदगी का ये किस्सा, ये जो आप बीती जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप देखिएगा, ये मेरी ज़िंदगी का वो लम्हा है दोस्तों जिसको मैं जब आज भी याद करता हूँ तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देख के मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप इस मुतल्लिक़ क्या सोचते हैं। ये पिछली गर्मियों की बात है जब मैंने अपनी बीवी और बच्चों के साथ बरतानिया के एक मशहूर इलाके सरे हिल्स में एक तफरीही दिन गुजारने का मंसूबा बनाया। सरे हिल्स लंदन से करीब 2 घंटे की मुसाफत पर है। ये कुदरती खूबसूरती का हामिल एक वसी और अरीज इलाका है जो तकरीबन 420 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। घने जंगलात, खूबसूरत पहाड़ियाँ और मीलों तक फैली हुई वादियां इस जगह को एक दिलकश मकाम बनाती हैं। ये इलाका अपने शानदार मनाजिर और फितरत के हुस्न की वजह से लोगों को अपनी तरफ खींचता है। ताहम ये कुदरती हुस्न हर वक्त खुशगवार नहीं रहता। एक बार जब सूरज गुरूब होने लगता है और शाम की सुरमई चादर धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगती है तो यही हसीन वादी एक खौफनाक ख्वाब में तब्दील हो सकती है। हमने पिकनिक का सामान तैयार किया और दोपहर के वक्त लंदन से रवाना हुए। तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम सरे हिल्स पहुंचे। जैसे ही हमने वहां कदम रखा वो मनाजिर हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा हसीन निकले। दरख्तों की कतारें, हर तरफ सब्जा, रंग बिरंगे फूल और पुरसुकून माहौल ने हमें अपने सहर में जकड़ लिया। आसमान पर बादलों की हल्की तह, हवा में खुन्नकी और सूरज की रोशनी ने माहौल को और भी दिलकश बना दिया था। हमने सोचा कि पहले कुछ देर सैर करते हैं, फिर वापस आकर खाना खाएंगे। पिकनिक का सामान और पानी हमने गाड़ी में ही छोड़ दिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए। हवा की ताजगी में और दरख्तों के दरमियान चलते हुए हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी फिल्मी मंजर का हिस्सा बन गए हैं। इर्द गिर्द और भी लोग सैर कर रहे थे और कुदरत के हसीन मनाजिर में गुम थे। जंगल की पगडंडियों पर चलते चलते हम कुदरत के हुस्न में मुकम्मल तौर पर खो चुके थे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे जंगल और घना होता चला जा रहा था। हर कदम के साथ दरख्त और ज्यादा बड़े और इनकी शाखें हमारे सरों के ऊपर एक छतरी की तरह फैलती जा रही थीं। परिंदों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और झूमते हुए पत्ते हमारे इर्द गिर्द एक अजीब एहसास और अजीब माहौल पैदा कर रहे थे। हमने बेशुमार तस्वीर लीं और कुदरत के इन मनाजिर का खूब मज़ा लिया। हम इन तमाम मामलात में इतना खो गए कि हमें वक्त का अंदाज़ा ही न हुआ कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। जब वापस मुड़ने का सोचा तो हमें एहसास हुआ कि हम तो रास्ता भूल चुके हैं। हर तरफ एक ही जैसे दरख्त, एक जैसी झाड़ियाँ और ज़मीन सूखी टहनियों और पत्तों से भरी हुई। कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हमारी किस्मत के थोड़ी देर बाद हमें 2 आदमी नजर आए। हमने इनसे बाहर निकलने का रास्ता पूछा और बदकिस्मती से उन्होंने हमें गलत सिमत की तरफ भेज दिया, यानी मुखालिफ सिमत वाले दूसरे कार पार्क की जानिब। और हम इस यकीन में चलते रहे कि हम सही सिमत में जा रहे हैं, मगर हकीकत में हम जंगल के अंदर मजीद गहराई में बढ़ते चले जा रहे थे। अब माहौल में
एक अजीब सी पुरसरारियत पैदा हो गई थी। दरख्तों की हल्की हल्की सरसराहट, झाड़ियों के दरमियान से कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें। वो क्या कहते हैं कि जिस माहौल में आप हों, इसका रंग आप पर चढ़ने लगता है। उस दिन जिंदगी में पहली बार जनाब ए हमीद मरहूम की बचपन में पढ़ी हुई पुरअसरार कहानियों के मंजर एक एक करके जहन की शाखों पर हरे होने लगे। बर्मा के जंगलात, वैरान हवेली का आसेब, बदरूहें, कदमों की चाप, गूंजते सन्नाटे और जाने क्या क्या। 2-4 बार तो रोंगटे इस तसव्वुर से खड़े हो गए कि शायद मोटे मोटे तनों वाले इन दरख्तों के पीछे कुछ आंखें टिकटिकी बांधे हमारा ताक़ुब कर रही हैं। कुछ देर और चलने के बाद हमने महसूस किया कि जंगल मजीद घना और खौफनाक हो चुका है। बावजूद इसके कि अभी असर का वक्त था, यहाँ दरख्तों के नीचे काफ़ी अंधेरा महसूस हो रहा था। हमने बहुत से छोटे जंगली जानवर देखे, रंग बिरंगे परिंदे, छोटी छोटी गुलहरियाँ और दूर से कुछ लूमड़ियाँ भी। 2 घंटे गुजर गए थे और अभी तक हम जंगल से बाहर नहीं निकल सके थे। बच्चों और अहलिया के चेहरों पर खौफ नुमाया था और सच कहूँ तो मैं भी अंदर से खौफज़दा था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। सूरज अब गुरूब होने के करीब था और हम जल्द अज जल्द जंगल से निकलना चाहते थे, लेकिन रास्ता हमारे सामने धुंधला होता जा रहा था और मुहीब साए बढ़ते चले जा रहे थे। असल मसला उस वक्त पैदा हुआ जब हमें पता चला कि यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा। हम ना तो किसी से मदद तलब कर सकते थे और ना ही रास्ता मालूम कर सकते थे। जैसे जैसे सूरज गुरूब हो रहा था, जंगल का अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। वही दरख्त जो दिन की रोशनी में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, अब एक डरावने ख्वाब की तरह महसूस हो रहे थे। मारे प्यास के गले खुश्क हो चुके थे, हलक में कांटे पड़ रहे थे और फिर याद आया कि हम सारा खाने पीने का सामान गाड़ी में ही छोड़ आए हैं। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं और जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। बच्चे और अहलिया की हालत देखकर मुझे अपना दिल बैठता हुआ महसूस हुआ। उसी दौरान एक जगह मेरे बेटे के मोबाइल पर थोड़ा सा नेटवर्क आया। मैंने फौरन गूगल मैप पर नक्शा देखा तो जैसे मेरे पांव तले से जमीन ही निकल गई। जिस कार पार्क में हमने गाड़ी खड़ी की थी, वो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर था। मैंने नक्शे का रास्ता ज़हन नशीन किया और सबको तेज चलने की हिदायत की। रात का अंधेरा अब मुकम्मल तौर पर छा चुका था। माहौल में खौफ और पुरसरारियत मजीद बढ़ गई थी। दरख्तों के पीछे से गुजरने वाले छोटे छोटे जानवरों की हलचल, झाड़ियों में सरसराहट और लोमड़ियों की आवाज़ें माहौल को और ज़्यादा दहशतज़दा बना रही थीं। हम सब पसीने में शराबूर थे और जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी थी। हमें तकरीबन 45 मिनट का फासला मज़ीद तय करना था और रास्ते भी कोई आम रास्ते नहीं थे, बल्कि ये एक घाटी थी जिस पर चढ़कर हमने चोटी पर मौजूद कार पार्क तक जाना था। हम चूंटियों की चाल चलते हुए थके हारे, खौफजदा मुसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे थे। टांगें थक चुकी थीं, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। रास्ता अंधेरे में और ज्यादा लंबा लग रहा था और दरख्तों की परछाइयां खौफनाक शक्लें इख्तियार कर रही थीं। हमारी मोबाइल की टॉर्चें अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थीं। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। आखिरकार अनथक कोशिशों के बाद जब हम इस चोटी तक पहुंचे जहां कार पार्क था, तो वहां सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी थी। स्याह आसमान के नीचे एक मैदान जैसा कार पार्क, इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े देवकामत दरख्त, इनकी लंबी लंबी शाखें और चारों तरफ घुप अंधेरा, ये सब मिलकर एक भयानक मंजर पेश कर रहे थे। मैंने पसीने से भरे हुए हाथों से जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, सबको बिठाया और फौरन वहां से निकल गया। वापसी का सफ़र भी आसान न था। अगले 15 मिनट के लिए
अंधेरे में बल खाती छोटी छोटी पेचदार सड़कें और सड़कों के दरमियान लूमड़ियों की आमदोरफ्त हमें और ज्यादा खौफजदा कर रही थी। मैंने बावजूद इसके कि प्यास से बुरा हाल था, एक भी घूंट पानी का ना पिया जब तक हम मोटरवे पर न पहुंच गए। गाड़ी फराटे भरते हुए घर की जानब रवां दवां थी और हम बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि इस खौफनाक तजुर्बे से महफूज तरीके से निकल आए। 2 घंटे बाद जब हम घर पहुंचे तो रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मुसलसल 5 घंटे चलने के बाद हमारे पांव सूज चुके थे और जिस्म में कोई जान बाकी ना थी। ये एक ऐसा तजुर्बा था जो हमारी यादों में हमेशा नक्श रहेगा। ये वाकया बज़ाहिर एक सादा तफरीही दिन का हिस्सा था, लेकिन जब मोबाइल नेटवर्क नाकाम हो जाए, सूरज गुरूब होने के बाद इंसान मीलों फैले घने जंगल में भटक जाए, अंधेरा छा जाए और मंजिल का कुछ पता ना हो, तो ये लम्हात किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं होते। सरे हिल्स की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उस दिन के बाद हमने दोबारा वहां जाने का कभी नहीं सोचा। बल्कि जब कभी भी ये वाकया याद आता है तो आज भी खौफ सा महसूस होता है। आपके पास भी अगर कोई ऐसी याद है तो शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आप बीती कैसे लगी।